जनन है प्रकृति की अनुपम देन, जीवन का ये है आरंभिक चैप्टर मेन, हर पीढ़ी को अगली पीढ़ी से जोड़ता है, सृष्टि का चक्र यही तो मोड़ता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं पिछले 5 वर्षों से बायो 12th और 11th क्लास को पढ़ाते आ रहा हूं और आपके लिए आज चैप्टर फर्स्ट 12th का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है जीवों में जनन। आपने आज तक कहीं भी पढ़े होंगे बायो, लेकिन आज आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपको जितना भी डाउट होगा वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीवों में जनन चैप्टर फर्स्ट, है ना। तो जीवों में जनन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसमें हम लोगों को लाइफ स्पेन के बारे में जानना होता है, जीवन अवधि के बारे में जानना पड़ता है। तो भाई जीवन अवधि होता क्या है? अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा जी सर जीवन अवधि होता क्या है? तो बच्चे जीवन अवधि हम उसे कहते हैं जो जीव जन्म लिया, वो तो जन्म ले लिया, लेकिन उसकी मृत्यु अगर प्राकृतिक नेचर के अनुसार हो रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे? जीवन अवधि, लाइफ स्पेन। सर ये क्या बोल दिए? सुनो, क्या है? कोई जीव जन्म लिया, अब वो जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु किसके कारण हो रही है? प्रकृति के कारण। अगर वो बीच में किसी कारण बस डेथ कर जाता है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, है ना, चाहे वो बीमारी से डेथ कर जाता है, तो उसे हम जीवन अवधि नहीं कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं। तो सर होता क्या है? अब कोई जीव जन्म लिया और उसकी लाइफ स्पेन फिक्स है। उसकी लाइफ स्पेन क्या है? फिक्स है, यानी उसकी जीवन अवधि क्या है? फिक्स है। जो वो जीव 70 साल में मरेगा, 100 साल में डेथ करेगा, है ना, 160 साल में मरेगा, 140 वर्ष में मरेगा, तो वो उस एज पर जाकर के अगर उसकी डेथ होती है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? जीवन अवधि कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? लाइफ स्पेन कह देते हैं। क्लियर है? यानी कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का अवधि क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। अब जीवन अवधि की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जीवों का जीवन अवधि दिया गया है जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है। जैसे आपके लिए कुछ जीवन अवधि, अगर हम मानव की बात कर ले तो मानव का जो जीवन अवधि होता है वो औसतन लगभग 100 वर्ष है। कितना वर्ष है? 100 वर्ष। जीवन अवधि कितना वर्ष है? 100 वर्ष। लेकिन अभी के लोग जो है वो उनकी जीवन अवधि क्या हो गई है? कम गई है। नहीं, क्योंकि बाहरी इन्वायरमेंट और भोजन पानी के कारण से क्या हो गया? जीवन अवधि में कमी आ गई है, जिस कारण से जो मनुष्य के जीवन अवधि है वो अभी देखते होंगे आप, जो वो कितने वर्ष में मर जाते हैं? 60, 70, 80 में जाते जाते उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक्चुअली जो साइंटिस्ट ने जीवन अवधि दिया वो कितने वर्ष के दिया? 100 वर्ष के। यानी कि जो मनुष्य का जीवन अवधि है वो कितने वर्ष के होते हैं? 100 वर्ष के, है ना। दूसरा क्या है? कुत्ते। अगर डॉग की बात करें तो डॉग का जो जीवन अवधि होता है वो 10 से 15 साल की होती है। कितनी से होती है? 10 से 15 वर्ष। 10 से 15 वर्ष। यानी जो एक डॉग है वो अपने लाइफ स्पेन में जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो अगर 15 ईयर में जाकर के उसकी डेथ होती है तो उसे हम क्या कह देंगे? प्राकृतिक मृत्यु कह देंगे। अब किसी कारणवश वो रोड पे चल रहा है, कोई मार के चला गया, तो उसे हम जीवन अवधि नहीं कर सकते, उसे हम प्राकृतिक मृत्यु नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा, अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का जो जीवन अवधि होता है वो 75 ईयर्स होता है। कितना? 60 to 75 ईयर्स। 60 to 75 ईयर्स होता है। अगर हम मगरमच्छ की बात करें, किसकी? मगरमच्छ। मगरमच्छ की जीवन अवधि की बात करें तो मगरमच्छ की जो जीवन अवधि होती है ये भी 75 ईयर्स होती है। कितने ईयर्स? 75 ईयर्स। क्लियर है? अब अगर हम बात करें चलिए, यहां पे आपका चित्र दे दिया गया है, इस पे हम लोग समझते हैं, है ना। यहाँ पे मे फ्लाई, ये जो आपका कीड़ा है ये है मे फ्लाई। इसे हम क्या बोलते हैं? मे फ्लाई। और मे फ्लाई का जीवन अवधि 1 डे का होता है। कितने डे का? 1 डे का। यानी कि कुछ जीव जो है वो तो जन्म लेता है लेकिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु कुछ सेकेंड से लेकर के, कुछ मिनटों से लेकर के कई हजार वर्षों तक होता है। अगर हम बात करेंगे बरगद की पेड़ का तो बरगद के पेड़ जो है वो 2000 वर्ष तक उसकी जीवन अवधि है ना। तो इसी तरह कुछ ऐसे जीव है जो 1 मिनट तक ही रहते हैं,
जैसे अगर सूक्ष्म जीव की बात करें तो 1 सेकंड में जन्म लेंगे, 1 सेकंड में रिप्रोडक्शन करेंगे, 1 सेकंड में अपने जैसे बहुत सारे संतति को जन्म देंगे और उतना ही देर में उनकी क्या हो जाती है, डेथ यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो मे फ्लाई का जीवन काल कितने दिन का है, 1 डे का। ये आपका वेल मछली है। कौन सा मछली है, वेल, है ना। मछली, मछली देख के पानी आ गया, नहीं ये खाने वाला नहीं है, तो वेल मछली है। वेल मछली का जो जीवन अवधि होता है ये बच्चों आपका 75 ईयर्स है। कितने ईयर्स है, 75 ईयर्स। वेल मछली का जीवन काल कितने ईयर्स के हैं, तो 75 ईयर्स। उसके बाद 37 ईयर्स, 37 ईयर्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कितने ईयर्स के हैं, 37 ईयर्स। वेल मछली का जीवन अवधि कितने ईयर्स के हैं, तो 37 ईयर्स। उसके बाद ये डॉग है। अभी हम लोग ने देखा डॉग का जीवन अवधि कितने ईयर्स का है, तो डॉग का जो जीवन अवधि है वो बच्चे आपका है 15 ईयर्स होता है। इसे हम राउंड फिगर 10 या 15 ले सकते हैं, 10 से लेकर के 15 वर्ष। उसके बाद आपका क्रो, कौवा, है ना। कौवा का जो जीवन अवधि होता है ये 15 साल का होता है। कितने साल का होता है, 15 साल का। इसका भी जीवन अवधि 15 साल का होता है। एक इंपोर्टेंट आता है पैरोट, तोता। तोता का जो जीवन काल होता है वो 140 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 140 वर्ष, यानी एक तोता जो है वो 140 वर्ष जीता है। दूसरा आपका है टर्टवाइज, कछुआ। कछुआ का जो जीवन काल होता है ये भी 150 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 150 वर्ष, यानी 150 वर्ष, 140 से 50 वर्ष इसे हम ले सकते हैं। दूसरा है एलिफेंट। एलिफेंट का हम लोगों ने देख लिया कितने वर्ष, 75 वर्ष, है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्रोकोडाइल का भी देख लिया, मगरमच्छ का कितने वर्ष, 75 वर्ष। रोज बुश, इसका जो जीवन ईयर होता है ये 10 ईयर्स का होता है। कितने ईयर्स का, 10 ईयर्स। यानी जो रोज प्लांट होते हैं वो 10 साल ही जीते हैं, यानी कि उनकी प्राकृतिक जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु कितने ईयर्स तक की बानी है अवधि, तो 10 ईयर्स। कितने ईयर्स, 10 ईयर्स। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला है आपका जनन। जनन होता क्या है, उससे पहले हम लोग इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। जैसे कुछ जीव जो है वो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव जो है बहुकोशिकीय होते हैं। अगर हम बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो जितने भी जीव बहुकोशिकीय हैं उनका तो जन्म हुआ है और जन्म होने के पश्चात उनकी क्या है, मृत्यु तय है। यानी कि अगर मानव है ना, प्लांट है या डॉग है तो वो बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। हम एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं किसका, तो मानव है, पौधा है, जानवर है, ये सभी किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनकी मृत्यु तय है, उनकी डेथ तय है। यानी जो वो जन्म लिए हैं तो उनकी प्राकृतिक मृत्यु होगा ही होगा, उनकी प्राकृतिक मृत्यु होगा ही होगा। क्लियर है। अब इनकी लाइफ स्पेन बना हुआ है ना, प्राकृतिक मृत्यु होगा ही होगा, इनकी लाइफ स्पेन बना हुआ है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्या होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो उनकी जो है जीवन काल है ना कभी डेथ नहीं होती है, यानी उनकी प्राकृतिक मृत्यु कभी नहीं होती है, वो अमर होते हैं। यानी कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है ना। तो हम लिख सकते हैं जो कुछ जीव जैसे अमीबा, कुछ जीव जैसे अमीबा है ना, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं है ना, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। अब सर ये क्या बात हो गई, तो जो बच्चे एक कोशिकीय जीव अमीबा है ना, तो ये अमर कैसे होते हैं, तो देखो ये मान लो ये क्या है, आपका अमीबा है। अमीबा में ये क्या है, केंद्रक है।
अमीबा में ये क्या है, केंद्रक है। अब अमीबा जब परिपक्व होता है, मैच्योरिटी फेज में जाता है, तो वो क्या करता है, अपने केंद्रक को डिवाइड कर लेता है, अपने केंद्रक को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, और अपने केंद्रक को डिवाइड करके, है ना, ये दो भाग में टूट जाता है। अपने आप को कितने भाग में तोड़ लेता है, दो भाग में तोड़ लेता है, और तोड़ करके एक नए अमीबा का निर्माण कर लेता है, एक नए संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है। जो ये नए संतति अमीबा है, फिर ये परिपक्व होंगे, यानी मैच्योरिटी फेज में जाएंगे, फिर ये अपने आप में केंद्रक को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, और फिर अपने शरीर के हिस्से दो भाग में कर लेंगे, और फिर से एक नया अमीबा का जन्म हो जाएगा। यानी कि ये अमीबा कभी मर नहीं रहा है, ये क्या करे, अपने आप को तोड़ करके एक नया अमीबा बना ले रहा है। तो एक कोशिकीय जीव की मृत्यु नहीं होती है, ये क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला आपका टॉपिक है जनन। जनन होता क्या है ना, क्योंकि जो जीव है, जो इस पृथ्वी पे अस्तित्व है सभी जीव का, तो वो किस कारण से बना हुआ है, जनन के कारण से बना हुआ है ना। क्योंकि अगर जो जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, यानी कि उस जीव का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त की ओर चली जाएगी। नहीं, जैसे अगर मान लो सरकार क्या करे, है ना, 5 साल तक बैन कर दे या 10 वर्ष तक बैन कर दे, जो कोई जीव जनन नहीं कर सकता, मानव जनन नहीं कर सकता, तो क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी है वो तो रुक जाएगी, और जब रुक जाएगी तो मानव की जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे यानी कि इस पृथ्वी पर मानव ही नहीं रहेंगे। तो जीवों के लिए जनन क्या है, अनिवार्य है। नहीं, अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो उनकी संतति नहीं बनी रहेगी, उनकी अस्तित्व नहीं बनी रहेगी। तो जनन है क्या, तो जनन वह जैविक प्रक्रिया होता है। हम जनन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जनन वह जैविक प्रक्रिया है, वह जैविक प्रक्रिया है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से, जिसके सहायता से, जिसके सहायता से जीव अपने जैसे समान संतति को, जिसके सहायता से जीव अपने जैसे समान संतति को, समान संतति को जन्म देते हैं, समान संतति को जन्म देते हैं। जन्म देते हैं, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जनन कहलाता है। क्लियर है, यानी कि जितने भी जीव हैं वो अपने जैसे समान संतान को जन्म देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। क्लियर है क्या, उसे हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो जीवन की अवस्था है ना। क्या है, जीवन की अवस्था। तो जीवन की अवस्था होता क्या है, तो जितने भी जीव हैं वो जन्म लेते हैं तो वो 4 फेज से गुजरते हैं। कितने फेज से गुजरते हैं, 4 फेज से। 4 फेज क्या है, तो पहला तो जीव जन्म लेगा, पहला क्या होगा, उसका बर्थ होगा, है ना, यानी कि वो क्या होंगे, शिशु होंगे। क्या होंगे, शिशु। हम क्या कर सकते हैं, शिशु। नहीं, वो बच्चे जो है 0 से 5 वर्ष के बच्चे क्या कहलाएंगे, शिशु कहलाएंगे। अब शिशु से ये किस अवस्था में चले जाएंगे, किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था में जब जीव प्रवेश करेगा तो उसमें जनन करने की क्षमता विकसित होगी। क्या करने की क्षमता विकसित होगी, जनन करने की क्षमता विकसित होगी, है ना, यानी कि उसमें जनन करने की कैपेसिटी विकसित होगा, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी विकसित होगा। नहीं, जैसे ये है, क्या है, ये बच्चे हैं, है ना, जब ये जन्म लेते हैं बच्चे, है ना, तो ये किस फेज में जाते हैं, तो ये जो है मैच्योरिटी यानी किशोरावस्था में जाते हैं। किशोरावस्था में इनमें क्या होता है, जनन करने की क्षमता विकसित होती है ना। अब जनन करने की जब क्षमता विकसित होगा तो ये किस स्टेज में जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा, यानी कि ये अपने जैसे समान संतान को जन्म देने के योग्य बन जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, जनन अवस्था। जो अपने जैसे समान संतान को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है, उसे हम क्या कह देते हैं,
तो उसे हम कह देते हैं जनन अवस्था, है ना। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल में क्या बनेगा, शुक्राणु, फीमेल में क्या बनेगा, अंडाणु, और दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, तो जाइगोट, और फिर जाकर के एक नए पीढ़ी यानी नए संतति का जन्म होगा। नहीं, जैसे आप यहां देखो, मेल क्या है, मेल का गैमीट क्या होता है, स्पर्म यानी युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और फीमेल का युग्मक क्या होता है, अंडाणु। जब दोनों फ्यूज करते हैं तब जाकर के क्या बनता है, जाइगोट, जो हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे, है ना। और फिर जाकर के एक नए बेबी का जन्म होता है, और ये बेबी जब ग्रो करता है तो ये किशोरावस्था में जाता है, और किशोरावस्था में ये अपने अंदर जनन करने की कैपेसिटी को विकसित कर लेता है। फिर जाकर के ये किस अवस्था में जाता है, जनन अवस्था में। जनन अवस्था हम उसे कहते हैं जो अपने जैसे संतान को जन्म दे सकता है, और फिर जाकर के ये किस अवस्था में चला जाता है, तो ये जो है जीर्णता यानी कि वृद्धावस्था में चला जाता है। फिर ये किस अवस्था में चला जाता है, वृद्धावस्था यानी जीर्णता में। और जीर्णता अवस्था किसे कहते हैं, तो जिस अवस्था में, है ना, उस जीव का कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि उस जीव में वर्क करने की कैपेसिटी कम होने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्ध अवस्था। यानी आप अगर अपने घर में दादाजी को देखेंगे, है ना, दादी जी को देखेंगे, तो वो जो है सही से एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकते हैं, सही से वो चल नहीं सकते हैं, यानी उनकी शरीर में गिरावट होने लगती है। उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। और जो व्यक्ति वृद्धावस्था में जाती है फिर वो किस फेज में चला जाता है, मृत्यु में। और मृत्यु में जाने पर उनकी सारी अवस्थाओं की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए, अब जनन के प्रकार हम लोग देखते हैं। किसके प्रकार, जनन के प्रकार। तो जनन जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगर हम बात करें तो एक तो होता है आपका अलैंगिक जनन। क्या होता है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है ये सिंपल प्रक्रिया है ना। और लैंगिक जनन जो है ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन क्या है, ये सिंपल प्रक्रिया है, और लैंगिक जनन क्या है, जटिल प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो जनन की वह विधि है जिसमें जीव अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, लेकिन इसमें एक पेरेंट भाग लेते हैं। कितने पेरेंट, एक पेरेंट, एकल पेरेंट। यानी इसमें या तो मेल भाग लेते हैं या फीमेल, है ना। इसमें नर भाग लेगा या मादा। इसमें कौन भाग लेते हैं, नर या मादा। लेकिन लैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें 2 पेरेंट भाग लेते हैं, है ना, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, है ना। यानी कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। यानी कि इसमें युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, युग्मक का। चलिए, अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक यानी कि आपका शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा। और शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा तो ये दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे, तो जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट बना करके एक नए संतति का जन्म होगा। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, नर या मादा भाग लेते हैं। जब नर या मादा भाग लेते हैं तो इसमें एक ही पेरेंट भाग लेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे इसमें युग्मक का निर्माण होगा क्या, नहीं होगा। जब एक पेरेंट भाग लेंगे तो युग्मक का निर्माण नहीं होगा। यानी अंडाणु और शुक्राणु का जब निर्माण नहीं होगा तो ये पेरेंट क्या करते हैं, तो ये पेरेंट जो है बीजाणु जनन करते हैं, है ना, विखंडन करते हैं, खंडीकरण करते हैं। जो इसका प्रकार है हमें पढ़ना है ना। उसके बाद विखंडन के भी प्रकार पढ़ने हैं। बहुविखंडन करते हैं, है ना, द्विविखंडन करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं। तो इनके द्वारा ये क्या करते हैं, अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं, है ना। और लैंगिक जनन में क्या होते हैं, मेल और फीमेल भाग लेते हैं। क्लियर है क्या ये बात? तो जनन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन।
कोची कोची आ रहा है। क्या थैंक यू मेरे ऐसा हो गया? सायरा के आशिक। 4 साल। चलो मैं काट में जाएगा। मालूम नहीं आते। ठीक है कट करके डालेगा, डालना तो सारा कट कर बोला ना थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। और आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे इस चैप्टर का। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? लाइफ स्पेन, जीवन अवधि। तो बाय बाय, थैंक यू।